12 हाउसेज में केतु की माया जिसको कोई समझ ना पाया। केतु जिस भी हाउस के अंदर होते हैं वहां एक अदृश्य ऊर्जा काम करती है। आप कहेंगे केतु मेरा पहले भाव के अंदर है, मैं कहूंगा सूर्य आपके फर्स्ट हाउस के अंदर। आप कहेंगे केतु मेरा 7th हाउस के अंदर है, मैं कहूंगा सूर्य आपका 7th हाउस के अंदर है। आपको केतु को जिस भी हाउस के अंदर देखना है उसे सूर्य के साथ कनेक्टेड करके ही देखा जाना। आप कहेंगे केतु और सूर्य का किस तरह से संबंध? अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है प्लैनेट केतु का। अश्विनी कुमार के पास एक सोने का रथ, उसमें बैठ के वो चेज करते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं। किसका पीछा कर रहे हैं? ये पीछा कर रहे हैं उषा का। उषा कौन है? फर्स्ट किरण है, सूर्य की फर्स्ट किरण है। तो अश्विनी कुमार हमेशा सूर्य को चेज करते। तो जिस भी हाउस के अंदर बैठता है वहां पर वो सूर्य को चेज करते। इस दिन आप ये सेशन देखेंगे केतु और सूर्य का सूर्य ग्रहण हुआ। आप कहेंगे केतु सूर्य को कैसे ग्रस्त कर सकता है, कैसे खा सकता है? केतु तो खाता ही नहीं है, केतु के पास तो माउथ ही नहीं है। इसका आंसर आपको लाल किताब से मिलता है। लाल किताब से कि अगर केतु और सूर्य दोनों एक हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो सूर्य की ऊर्जाएं कम पड़ जाएंगी, सूर्य की ऊर्जाएं डिमिनिश हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी, अव्यवस्थित हो जाएंगी। उसका कारण क्या है? जिस भी हाउस के अंदर आप केतु को देखते हैं उस हाउस में आपको सूर्य की अदृश्य ऊर्जाएं मिलती ही मिलती हैं। इसीलिए केतु का सेकंड नक्षत्र आता है सूर्य की राशि सिंह में। केतु की दशा कितने साल की है? 7 ईयर्स की। 7 पे नीच का कौन होता है? अव्यवस्थित कौन होता है? प्लैनेट्स। केतु की दशा को आप देखिए, केतु से पहले आती है किसकी दशा? बुध की दशा। केतु के बाद आती है किसकी दशा? शुक्र की दशा। कोई भी इंसान इस दुनिया में जो जन्मा है अगर वो केतु की महादशा में है तो ये नहीं कह सकता कि केतु के बाद साहब मुझको एकदम से गुरु की दशा आ गई। नहीं, उसको शुक्र की ही दशा। तीनों प्लैनेट एक साथ चलते हैं, केतु, बुध और शुक्र। और अगर आप ट्रांजिट में देखोगे तो सूर्य, बुध और शुक्र 3 प्लैनेट्स हमेशा एक साथ चलते हैं। तो केतु की इच्छा होती है, जहां पर भी केतु बैठता है उसकी एक इनर डिजायर होती है कि मुझे सूर्य को प्राप्त करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे चार्ट में इतने अच्छे राजयोग हैं फिर भी वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपने उन्हें चैनलाइज ही नहीं कर रखा। सेकंड हाउस में मेरा केतु है, मैंने इतनी रीडिंग को देखा, मैंने समझा ठीक है यार मैं परिवार से डिस्टर्ब रहूंगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या ये डिस्टर्बेंस को ही एक्सेप्ट करना हमारा कारण है या काम है कि हाँ इन चीजों से मैं परेशान रहूंगा, मैं एक्सेप्ट करते चलता हूँ? नहीं, आपका काम है कि उस समस्या से आप अपने आप को निकालें, उस प्रॉब्लम से निकालें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करें। और सॉल्यूशन आपको कौन देगा? सॉल्यूशन आपको वो प्लैनेट देगा जो कहीं ना कहीं उसकी मदद कर सकता है। केतु की डिजायर क्या है? केतु की इच्छा क्या है? केतु के बारे में तो सब कहते हैं कि केतु की इच्छा है भोग को त्याग देना। अगर केतु की इच्छा भोग को त्याग देना है तो फिर केतु का जो चिन्ह है वो झंडा क्यों है, फ्लैग क्यों है? वो डोमिनेंस को स्थापित क्यों करना चाहता है? वो ओनरशिप को स्थापित क्यों करना चाहता है? केतु के हाथों में वो वॉरियर के हथियार क्यों हैं? केतु युद्ध क्यों करना चाहता है? पावर स्ट्रगल है केतु के साथ। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य मीन्स ए किंग, एक राजा। एक राजा के पास हथियार होने चाहिए, एक राजा का झंडा होता है क्योंकि राज्य का स्वामी है वो, देश का स्वामी है वो, उसका एक झंडा होना चाहिए। केतु जिस भी हाउस में होगा उसमें आपको इनर डिजायर, इनर ऊर्जा ऑफ सूर्य वर्कआउट करती हुई मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आप कहेंगे इसका मैं यूज कैसे करूं साहब? केतु आपका भी सेकंड हाउस में है, 50 लोगों का केतु सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस के साथ वो कनेक्ट भी करेंगे, रीडिंग्स के साथ वो कनेक्ट करेंगे कि फैमिली में डिस्टर्बेंस है, सेपरेशन है, डिटैच रहते हो, परिवार से डिटैचमेंट है, केतु इन द सेकंड हाउस। लेकिन आप उसको बैलेंस कैसे कर सकते हो? सेकंड हाउस का केतु तो आपको बहुत ज्यादा पावर दे सकता है, पैसा दे सकता है, बहुत पैसा दे सकता है सेकंड हाउस का केतु। कैसे? आपको ये देखना है कि मेरे चार्ट में सूर्य कहां पर है। आपका सूर्य जिस हाउस में बैठा हुआ है वो आपके केतु की बेसिक डिमांड है, बेसिक डिजायर है। जिस दिन आपने वो काम करना शुरू कर दिया उस दिन आपका केतु सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसकी चेजिंग बंद हो जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगी। कई लोग मुझसे मिलते हैं केतु की महादशा में एंड दे से हमारी तो बेचैनी ही खत्म नहीं होती, स्पिरिचुअल दौड़ ही खत्म नहीं होती। और जब उनसे आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि दे आर पावर स्ट्रगल, मतलब वो डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं टीचर पे, गुरु पे, हर इंसान पे। एक्चुअल में इसका रीजन ये है कि वो सूर्य की फेक एनर्जी है, वो फेक एनर्जी ऑफ सूर्य में वर्क करते हैं। केतु की दशा जब किसी पर्सन की शुरू होती है, वी विल ब्रिंग अ सेशन ऑन दैट एज वेल। जब केतु की महादशा स्टार्ट होती है तो पर्सन का सूर्य, उसका ईगो ब्रेक होने लगता है। उसके रिलेशंस ऐसे बनते हैं जहां पर उसके ईगो को, उसके सूर्य को, उसके अहम को दबा दिया जाएगा, क्रश आउट कर दिया जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो पावर स्ट्रगल जो उस पर्सन के जीवन के अंदर हमेशा चलती रहती है, कॉज ऑफ प्लैनेट केतु। तो केतु को आप 7th हाउस में देखते हैं, लोग कहते हैं 7th हाउस का केतु ऐसा आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्सेप्टेड बात है, 7th हाउस का केतु प्रॉब्लम लाएगा। इसका रीजन क्या है? केतु जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पर पावर स्ट्रगल होगी। उस हाउस का जो ओनर है, उस हाउस का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो चेज करेगा, फाइट करेगा, डिस्प्यूट में रहेगा, डोमिनेंस स्थापित करेगा जैसे एक राजा करता है। राजा किसी की बात नहीं मानता। 7th हाउस का केतु, आपका जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, किसी की बात हो सकता है नहीं माने। करना क्या है? करना यह है कि बो डाउन कर देना है। या फिर आपके चार्ट में सूर्य कहां पर है इसको देख लीजिए, उसको व्यवस्थित कर लीजिए, आपके रिलेशंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। दिस इज लाइक अ गोल्डन पॉइंट कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अगर आपके चार्ट में आपने अपने सूर्य को बैलेंस आउट कर लिया तो कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना आप रिलेशंस के अंदर नहीं करोगे। इसको कहते हैं प्लैनेट की जनरल रेमेडी।
प्लैनेट की वो रेमेडी जो प्लैनेट की बेसिक डिमांड है। आप केतु के लिए उपाय कर रहे हो, आप झंडे डोनेट कर रहे हो, कहीं झंडा चढ़ाने जा रहे हो, इनसे बेटर है कि आप प्लैनेट की डिजायर समझिए कि उसकी बेसिक डिजायर क्या है। कोई प्लैनेट है तो उसकी कोई ना कोई इच्छा है, उसकी कोई ना कोई बेसिक डिजायर है। और डिजायर का पता आपको तब लगता है जब आपको उस हाउस का पता लगे कि ये इस हाउस के साथ कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, और मुझे इन हाउसेज के ऊपर, इन ज़ोडिएक साइंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सेशन आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आपने काफ़ी सेशंस देखे होंगे केतु इन 12 हाउसेज, 12 राशि, 12 नवांशा, 12 दशांशा, ठीक है। लेकिन सेशन देखने के बाद भी एक पर्सन कितना ही ग्रो कर पाता है। लाइक रजनीकांत के चार्ट में केतु सेकंड हाउस में है, हो सकता है रजनीकांत को ये पता भी ना हो कि मेरा केतु सेकंड हाउस में है, लेकिन वहां पर केतु स्टैब्लिश्ड है, वर्क कर रहा है, पॉजिटिव तरीके से वर्क कर रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उनके चार्ट में जहां पर सूर्य है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उन्होंने उस हाउस को बहुत बेटर कर रखा है, उस हाउस की तरफ उनका बहुत ध्यान है। जैसे उनके चार्ट में सूर्य 4th हाउस में है। 4th हाउस किसका है? परिवार का है, इमोशंस का है। जिन लोगों को आपसे इमोशंस चाहिए, जिन लोगों को आपसे एक फैमिली टाइप सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उनका केतु वहीं सेकंड हाउस में बैठ के उनको अपार धन लेके आ रहा है। अगर यहीं ये केतु जो सूर्य है उसको अव्यवस्थित कर लें तो ये सेकंड हाउस का केतु परिवार से सेपरेशन, धन से सेपरेशन, डिटैचमेंट और पर्सन की इच्छा ही खत्म हो जाए, इस तरह की व्यवस्था कर देता है। नेम फेम खत्म हो जाए, इस तरह की व्यवस्था कर देता है, विदेश ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रीडिंग को, एक एनालिसिस को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये जान के कि इस प्लैनेट की बेसिक डिमांड क्या है। और केतु की बेसिक डिमांड का संबंध होता है सूर्य के साथ। केतु जहां पर भी बैठते हैं सूर्य को चेज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि केतु मीन्स फैमिली लेगेसी का प्लैनेट है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपसे पूछता है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, या आपकी मेडिकल हिस्ट्री में किसी को थायराइड तो नहीं था? अच्छा, थायराइड था तो आपको हो सकता है, अब आपके चार्ट में हो सकता है सिम्टम्स भी ना हो। आप कहेंगे कहाँ से आ गया एकदम से ये थायराइड, कहाँ से आ गई एकदम से ये दिक्कत? उसका रीज़न ये है साहब, ये आपकी फैमिली डीएनए है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। केतु के साथ कोई नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है, कर्स लगा देगा, श्राप लगा देगा। पर्सन कहता है मैं राजयोग चैनलाइज नहीं हो रहा, मैं अपने ग्रैंडफादर के घर में रहता हूँ, मेरे और सारे प्लैनेट अच्छे हैं, लेकिन एक कर्स है, एक प्लैनेट है, एक एनर्जी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दे रही है कि ठीक है यार तुम परेशान नहीं हो, लो परेशानी मेरी तरफ से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए केतु के आसपास कौन बैठा हुआ है, केतु के आसपास कौन है, केतु किस हाउस में है, केतु किस राशि के अंदर है। मैं तो कहता हूँ अगर आप केतु और राहु 2 प्लैनेट्स को व्यवस्थित कर लें तो आपको और प्लैनेट्स को बैलेंस करने की शायद इतनी डिजायर भी ना रहे, ना ही उतनी आवश्यकता रहे। तो इनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेशन सब करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसके बाद एक राशि के ऊपर भी सेशन करें। तो केतु को हमको किस तरह से स्टार्ट के अंदर के सेशन में समझना है। पहली बात, केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है वहाँ पर वो फेक सूर्य बनाता है, एक अदृश्य सूर्य की एनर्जी वहाँ काम करती है। इस वजह से हम थोड़ा वहाँ डिटैच रहते हैं, सेपरेशन फील करते हैं, रिलेशंस में इश्यूज आते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ ये सारी दिक्कतें रही हैं। सेकंड, उस हाउस को लेके आपके फादर भी थोड़े डिस्टर्ब आपको दिखाई देंगे, फादर भी थोड़े वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए या फील करते हुए दिखाई दे सकता है। तीसरी बात, प्लैनेट केतु जिस भी हाउस में है, अगर आप उसे बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे सेकंड हाउस में है, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके चार्ट में जहां पर भी सूर्य है उसको आप वर्कआउट कराना शुरू कर दो, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर काम करो, लाइफ ईजी हो जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट, केतु, केतु की डिमांड क्या है, चेज क्या है? केतु का चेज है सूर्य को प्राप्त कर लेना। इसीलिए केतु का डिग्रीज से बहुत संबंध है। अभी हम डिग्रीज के ऊपर भी सेशन करेंगे, अबाउट द 0 डिग्री, 29, 28, 27, किस डिग्री पे क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश नेक्स्ट सेशंस के अंदर करेंगे। केतु के नक्षत्रास को आप देखेंगे तो एक अश्विनी है जो हमेशा सूर्य को चेज करते हैं, दूसरा तो सूर्य की राशि में ही है, लियो में, ठीक है। तो केतु आपके जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं वहां से आपकी फैमिली लेगेसी, पुराने संबंध, पुराने कनेक्शंस सब उठ के बाहर निकलते हैं। और केतु का बहुत गहरा अगर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है तो आपके घर के आसपास टेम्पल्स होना, स्पिरिचुअल प्लेसेस होना, कोई ओल्ड इमारत होना, ओल्ड चीज होना, बनी हुई होना, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कई लोग कहते हैं केतु विद वीनस है, रिलेशंस में दिक्कत आएंगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है? केतु सूर्य डोमिनेंस, सूर्य प्लस वीनस रिलेशनशिप में डोमिनेंस या पावर स्ट्रगल। केतु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाए वहां पर पावर स्ट्रगल होगी ही होगी, पावर स्ट्रगल वहां रहेगी। इस बात को एक्सेप्ट करके चलना कि यहाँ पावर स्ट्रगल है, यहाँ डोमिनेंस है। अब हम केतु को जब सेशंस में समझेंगे, हाउसेज में समझेंगे, तो मेरा मानना है कि आपको हर हाउस के लिए देखना चाहिए। दो आप देख रहे हो या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो देख रहा है वो गेन करेगा। जो देखेगा और हाउसेज के अंदर भी उसको समझ आएगा कि ठीक है यार, मेरा केतु इस तरीके से अच्छा वर्कआउट कर सकता है, तो आई शुड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एनर्जी और दिस डायमेंशन। इफ वी टॉक अबाउट केतु इन फर्स्ट हाउस, तो केतु फर्स्ट हाउस में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हाउस, मैं कौन हूं, ये उसकी अप्रोच है। हमेशा यहाँ पर बैठा हुआ केतु यही समझने की कोशिश करता रहता है
कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को समझना है। केतु इन फर्स्ट हाउस, इसकी बेस्ट लाइन है ये। यहाँ पर आप कहेंगे केतु की वजह से मैं इंट्रोवर्ट हो गया, मैं अपने आप में ही रहने लगा, शाय हो गया, मैं और लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करता। केतु इन फर्स्ट हाउस अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख ले मैच मेकिंग में, तो वो पर्सन जनरली कहेगा दूसरे पर्सन से, पार्टनर से, कि भाई ठीक है यहाँ केतु इनका फर्स्ट हाउस में है, इनको रिलेशंस एंड ऑल में दिक्कतें आ सकती हैं। उसका रीज़न क्या है, ये दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ये स्वयं के अंदर ही बहुत फोकस है इनका, ये स्वयं को ही समझने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। बट मेरा मानना थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। यहाँ पर पर्सन स्वयं को समझने की कोशिश शुरुआत से नहीं कर रहा, उसको फोर्स किया गया है, उसको पुश किया गया है। केतु फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस किसका हाउस है, सेल्फ का, स्वयं का, ठीक है, सेल्फ का फर्स्ट हाउस, आपके अपीयरेंस का, आपके लुक्स का। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी काम कर रही है, सन की एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। आप जैसे ही किसी नई चीज़ में, नई इंस्टीट्यूट में प्रवेश करते हो, लाइक किसी एस्ट्रोलॉजी क्लास में जाते हो या कोई और आपने क्लासेस ज्वाइन करी है, कुछ भी, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग दिखाई देते हैं। ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके अंदर एक पावर स्ट्रगल है, जो स्वयं के अंदर ही एक कंपटीशन को हमेशा फील करते रहते हैं, उसी प्रेजेंस में रहते हैं कि यार हमारे जीवन में केवल और केवल कंपटीशन है। तो जब भी आप किसी के साथ संबंध बनाते हो, कनेक्शन बनाते हो, तो एक्चुअल में वहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि सामने वाला पर्सन सेल्फ के अंदर ही हमेशा रहता है। तो जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं ना कि नहीं यार इसका केतु फर्स्ट हाउस में है, इस वजह से ये पर्सन जो है वो सेल्फ में ही रहेगा, ये कंफ्यूज है, ये लॉस्ट है, ये गलत है। फर्स्ट हाउस में प्लैनेट केतु का अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि इसके आसपास के लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो खुद के अंदर इतने बिजी हैं, खुद के अंदर इतने लॉस्ट हैं कि वो दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। आसपास की फैमिली में, जिस परिवार में जन्म लिया, जहाँ पर हम पले बड़े, जो भी हमारा ग्रोथ का साइकिल रहा, वहाँ पर हमें सूर्य की एनर्जी हमेशा दिखाई दी, फेक सन की एनर्जी दिखाई दी। लोगों के पास पावर नहीं थी, फिर भी पावर स्ट्रगल में थे, अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहते थे कि यार हम पावरफुल हैं, हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम सबसे खतरनाक हैं। ये ऊर्जा केतु इन फर्स्ट हाउस चैनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर पर्सन एक्चुअली विक्टिम है, ही इज नॉट द वन, शी इज नॉट द वन जो कि वो मैं कौन हूँ के फेज में लॉस्ट है कि भाई मैं तो अपने आप को ही जानना चाहता हूँ ना। मेरा मानना है कि यहाँ पर पावर स्ट्रगल रही है फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पर्सन का ग्रोथ नहीं हो पाया। हाँ, उसके क्वेश्चंस अजीब होते हैं, केतु इन फर्स्ट हाउस में क्वेश्चंस अजीब आते हैं, पर्सन की लाइफ भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं अजीब तरह की रहती है। बहुत जल्दी, बहुत कम एज में इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। परिवार में शुरुआत में ही, बचपन में ही आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। आप बचपन तो आपने देखा ही नहीं, आप तो जन्म के शुरुआत में ही फादर हो गए, वो सूर्य हो गए कि हाँ परिवार को तुमको संभालना है, तुम इसके सब कर्णधार हो। ये चीज़ें सूर्य फर्स्ट हाउस में क्रिएट कर देता है। सेकंड, सूर्य के साथ दिक्कतें क्या रही हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज रहे हैं, तो केतु इन फर्स्ट हाउस रिलेशन में इश्यूज भी लेके आएंगे। इश्यूज का कारण क्या है, आप नहीं, आपका पर्सन बिट सेल्फ सेंटर्ड है। आपको लोग भी जनरली ऐसे मिलेंगे जो कि सूर्य से परेशान है। अगर फीमेल की बात है तो कोई पीड़ित फीमेल मिल सकती है जो कि यार बहुत पावर स्ट्रगल में रही है, दुखी है और आपको आके सारी दुख की बातें बताए। और द सेकंड, जिसके साथ भी कनेक्शन में जाओगे सूर्य दिखाई देगा, वहाँ सेपरेशन है, दिक्कत है, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, इस तरह की बातें हो सकती हैं। इन द थर्ड, सूर्य जहाँ पर भी बैठते हैं, जैसे केतु को मैं सूर्य की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अपनी एक छाप छोड़ते हैं। तो फेस पे कोई कट, कोई मार्क, कोई निशान। सूर्य इन फर्स्ट हाउस बहुत फेमस रीडिंग है कि आपके बालों का इशू कर देता है, आपके बालों का फॉल या फिर फेस पे, स्कैल्प पे जो हेयर होते हैं उनका लॉस कर देता है इन द फर्स्ट हाउस। तो ये सारे काम हैं जो केतु कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इन सब बातों का तो मुझे पता है, मैं कैसे इसे बैलेंस करूं। बैलेंस करना बहुत ईजी है जी, और उसका ईजी होने का तरीका यह है कि आपको बैलेंस केतु को नहीं करना है, आपको बैलेंस सूर्य को करना है। अपने चार्ट में जहाँ पर भी सूर्य बैठे हुए हैं उन्हें देखिए, उठाइए, उनसे अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए कि यार हाँ, कि इस हाउस को मुझको ठीक करना है। जब आप अपने चार्ट के सूर्य को ठीक कर लोगे, आपके जीवन के 90% इश्यूज, चाहे वो रिलेशन के हों, चिल्ड्रन के हों, पर्सनालिटी के हों, लॉस्ट होने के हों, खत्म हो जाएंगे। और जब तक वो सूर्य ठीक नहीं होगा, आप कितने ही अध्यात्म में चले जाइए, कितने ही मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, बेचैनी जीवन से नहीं जाएगी, क्योंकि केतु तो चेज कर रहा है। वो तो अश्विनी कुमार तो रथ पे बैठे हुए हैं, उनको तो पीछे दौड़ रहे हैं सूर्य के। जब तक सूर्य नहीं मिलेगा, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई करना है सूर्य पे वर्क करो, केतु को सेटिस्फाई करना है सूर्य पे करो। केतु सेटिस्फाइड किससे हो जाता है उसको हम अगले सेशन में समझेंगे। अगर आप इससे कनेक्ट करते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। एंड थर्ड, राहु को भी समझेंगे ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ
गहराई से उनको कनेक्ट कर पाए अपने जीवन से। तो केतु इन फर्स्ट हाउस इज लाइक आई हैव टू फिक्स सूर्य, वेयर एवर इट इज इन माई बर्थ चार्ट, इट इज माई ड्यूटी टू फिक्स दैट प्लैनेट। थर्ड में मैं रीडिंग में कर सकता हूँ कि फर्स्ट हाउस में सूर्य का होना या फर्स्ट हाउस में केतु का होना इज लाइक फादर से अमेंडमेंट के इशूज, फादर से एक रिजेक्शन, या फादर भी ऐसे हों जो कि मतलब एक लॉस्ट आइडेंटिटी आप कह सकते हैं कि यार वो भी थोड़े से लॉस्ट हैं, अपने ऊपर बहुत सेल्फ सेंटर्ड है या थोड़े लॉस्ट है, या उनके साथ कोई इवेंट रहा है 15 साल पे जब आपका जन्म के अराउंड आप 15 के रहे हों, 30 के हों, 45 के हों, इसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन के अंदर होगा, चैनलाइज होगा। केतु अगर सेकंड हाउस के अंदर हूं तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट केतु क्या कहता है? सेकंड हाउस में बैठ के प्लैनेट केतु कहता है कि भाई मेरा जो फोकस है वो है धन के ऊपर, वो है परिवार के ऊपर। परिवार क्या है इसको मुझे समझना है, इसको मुझे जानना है। लेकिन केतु स्वयं क्या है? केतु स्वयं सूर्य की परछाई है। जहां पर भी बैठते हैं, जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं, वहां फेक सूर्य क्रिएट कर देते हैं। सेकंड हाउस में फेक सूर्य होना या सूर्य की एनर्जी अगर सेकंड हाउस में है तो सूर्य सेकंड हाउस में बैठ के फैमिली में सेपरेशन देते हैं। एक बड़ी फैमिली नहीं रहने देते, छोटी फैमिली कर देते हैं। और अगर बड़ी फैमिली है तब भी उसमें वो डिस्प्यूट, वो फाइट्स, वो एक टेरर का माहौल जो है वो केतु इन सेकंड हाउस बना के रखते हैं। सेकंड, फाइनेंस। आपके आसपास जो भी पर्सन होगा ना, जो भी रिलेशन में चले जाओ, मैरिज में चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, जहां पे जाना है वहां चले जाओ, टीचर बना लो, कोई भी पर्सन, आपको वो दिखाई देगा यार ये इंसान चेज कर रहा है। क्या चेज कर रहा है? क्या इसको चाहिए? इसको पैसा चाहिए, मनी सेंटर्ड है, मनी चाहिए इसको। आपके आसपास के लोग सेंटर्ड हैं, उनका फोकस है पैसे पे। दैट इज द थिंग। केतु जिस भी हाउस में होगा वहां पर पावर स्ट्रगल होगी, तो पैसे को लेके पावर स्ट्रगल दिखाता है। सेकंड हाउस में केतु इन जनरल आपको काफी पैसे वाले लोग दिखाई देंगे, काफी पैसे वाले। आपकी आत्मा ने जिस फैमिली को पिक करा, जिस रिलेशन को पिक करा, जहां मैरिज को पिक करा, वहां पर ऐसे लोगों को पिक करा जिनको पावर स्ट्रगल रहे हमेशा पैसों को लेके। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन सेटिस्फाई दैम। दिस इज व्हाट केतु इन सेकंड हाउस डू। ये सेकंड हाउस में बैठ के वो करता है। सेकंड हाउस के अंदर सूर्य की एनर्जी, तो पर्सन को रियलाइज होता है 15 साल पे, 30 साल पे, 45 पे कोई ना कोई इवेंट होगा आपके जीवन में, एंड देयर यू गोइंग टू रियलाइज। आप अपनी फैमिली को रियलाइज करोगे और गहराई से फैमिली को समझोगे, और एट द एंड आप ये समझोगे कि ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मनी सेंटर्ड है। वहां पर इनका एक डोमिनेंस चलता रहता है, परिवार में एक डोमिनेंस चलता रहता है कि हु इज ग्रेट, हु इज स्ट्रॉन्गर। ये एक ऊर्जा है जो सेकंड हाउस में वर्क करती है। इन जनरल केतु सेकंड हाउस में फैमिली में कोई ना कोई मैरिटल इशू जो है वो क्रिएट करते हुए चलते हैं। और मेरा सजेशन ये है या कहना यह है कि यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी फैमिली में फादर, ग्रैंडफादर, इनके बीच का कोई डिस्प्यूट आपको दिखाई दे जाए, या फिर फादर की पर्सनैलिटी भी ऐसी हो कि उनको और सारी चीज़ें एक तरफ और पैसा एक तरफ। कम्स टू फाइनेंस, उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन सेटिस्फाई और कैन गिव हिम द फीलिंग कि भाई अब बहुत है, अब ठीक है, अब इनफ है। ये फीलिंग यहाँ पर नहीं आती है। जिस दिन आप केतु को सेकंड हाउस में फिक्स करने की सोचोगे, आप सोचोगे कैसे करूं मैं इसे, क्योंकि बेचैनी रहेगी, आपको बहुत बेचैन कर देता है सेकंड हाउस का केतु। कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है? 10 लोगों के चार्ट में केतु सेकंड हाउस में है, क्या एक तरीके से फिक्स हो जाएगा? एक ही रेमेडी कर लूं मैं ठीक हो जाए सब कुछ? नहीं, आपको अपने चार्ट में सूर्य को देखना है। सूर्य आपका जिस हाउस में है, जिस राशि में है, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। जब आप उसके ऊपर काम करोगे, उसको सेटिस्फाई फील कराओगे, तब आपका केतु भी पॉजिटिव वर्क करने लग जाएगा। जब तक आप सूर्य को ठीक नहीं करते, एक बेचैनी आपके जीवन में बनी रहेगी, और एक अनरेस्ट, एक बेचैनी तब आपको दिखाई देगी जब आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करोगे। सामने वाला पर्सन, आपको लगेगा यार इससे मैं कुछ बात करूं, सामने वाला पर्सन इज सेइंग कि भाई बात करो पैसे की। द मनी स्ट्रगल, द मनी मैटर्स, ये सेकंड हाउस के केतु बहुत स्ट्रांगली कर देते हैं। इन थर्ड हाउस में अगर केतु हूं तो थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ मेरा पराक्रम, मैं सबसे पराक्रमी, मैं सबसे शूरवीर। ये थर्ड हाउस के अंदर बैठ के केतु इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस में एफर्ट गिविंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आपको सुन के अजीब लगेगा, बट किम जोंग उन जो है उसके चार्ट के अंदर केतु थर्ड हाउस के अंदर ही है, तो उसका बिहेवियर आप देख लीजिए। केतु इन थर्ड हाउस को काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट वो करता है, शक्ति से शासन। दिस इज केतु इन थर्ड हाउस 2। ठीक है, पराक्रम बहुत देता है पर्सन को, एफर्ट गिविंग बना देता है। पर्सन बिजनेस या कोई भी वर्क अपने दम पे करने की चाहत रखता है कि मैं अपने दम पे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल पॉइंट क्या है, केतु जिस भी हाउस में होंगे एक्चुअल में वहाँ सूर्य की एनर्जी काम करेगी। अदृश्य हाथ है सूर्य का। केतु इन थर्ड हाउस, हो सकता है कोई बिजनेस एस्टैब्लिश्ड परिवार से मिल जाए। केतु इन थर्ड हाउस, हो सकता है कि हम हमेशा कितनी भी पावर हम प्राप्त कर ले, हमें यही फील होता रहे कि यार मैं आसपास दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ। हम ऑलवेज
सराउंडेड बाय एनिमीज, केतु इन थर्ड हाउस करवा देता है। केतु इन थर्ड हाउस, थर्ड पॉइंट, सिबलिंग्स आपके जो होंगे वो हमेशा पावर को चेज करेंगे। पावर, शक्ति प्राप्त करना उनके जीवन की बेसिक डिमांड है। आप जिस भी पर्सन को ब्रदर बोलोगे, सिस्टर बोलोगे, फ्रेंड बोलोगे, वो पर्सन पावर चेज करने लग जाएगा। वो पर्सन या तो जिम चला जाएगा या फिर हो सकता है इन द सेकंड कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, क्योंकि उसको अपनी वो स्ट्रेंथ दिखानी है ना कि मैं अपनी शक्ति को दिखाऊं दुनिया को कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। सूर्य को चेज करने लग जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर देगा। ये सब केतु इन थर्ड हाउस कर सकता है। इन द फोर्थ, केतु इन थर्ड हाउस और क्या कर सकते हैं, केतु इन थर्ड हाउस आपकी डिसीजन मेकिंग। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन लेना है, आपको वहाँ फादर का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट फादर का इन्फ्लुएंस आपके डिसीजन मेकिंग में हमेशा आएगा। और कम्स टू योर फादर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके फादर के बारे में ये बात बहुत सही तरीके से कही जा सकती है कि जब भी उनके सिबलिंग्स की बात होती है, फादर के सिबलिंग्स की, उनको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कोई वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो, या किसी और तरह का कोई डिस्प्यूट हो या कोई प्रॉब्लम हो। बट कम्स टू द सिबलिंग्स, वो इस स्ट्रगल को, इस चैलेंज को फील करते हैं। कम्स टू द ऑफिस, ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत फील करते हैं फादर। एंड कम्स टू द डिसीजन मेकिंग, फादर यहाँ बहुत लॉस्ट आपको दिखाई देंगे जब भी केतु थर्ड हाउस के अंदर होगा। दिस इज वाई, क्यों ऐसा होता है, इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि केतु जिस भी हाउस के अंदर बैठता है ना, वो कहता है मुझे पावर चेज करनी है, मुझे सूर्य को चेज करना है इस हाउस के अंदर बैठ के। तो आपके चार्ट में शांति तब आ सकती है, केतु तब आपको बेनिफिट या फिर बेनिफिक रिजल्ट दे सकता है जब आप अपने चार्ट के सूर्य को ठीक कर लें, उसको वर्क कराना शुरू कर दें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपका सूर्य जिस हाउस में है, जिस राशि पे है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और आपको स्वयं से कहना चाहिए, यार मेरे को अगर मेरे सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस बेटर करने हैं, फादर के साथ रिलेशंस बेटर करने हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रगल है मेरे लाइफ के अंदर कि मैं कभी नया काम, ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम, ये बार बार करता रहता हूँ, इनको ख़त्म करके एक ही काम पे फोकस करूँ। तो आपके चार्ट में जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, उन पे कार्य करिए, उनकी बातों को मानिए, उस हाउस पे काम करो, आपका केतु अपने आप शांत हो जाएगा। अदरवाइज लाइफ एक इस तरह का बैटल हो जाएगी जैसे किम जोंग उन, वहाँ एक बैटल है। वहाँ एक क्या बैटल है कि इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद पावर, फिर भी ऑलवेज फीलिंग कि भाई यहाँ पर टेरराइज हूँ मैं टेरिफाइड हूँ। सेकंड, अपने ही सिबलिंग्स के साथ बिहेवियर देख लीजिए उनका, तो थोड़ी सी उनकी स्टडी करिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी अबाउट थर्ड हाउस केतु। फोर्थ हाउस में अगर केतु बैठे हुए हों तो फोर्थ हाउस केतु इन जनरल आपको दिखाई देंगे भौतिक सुख का त्याग। पर्सन ने भौतिक सुख का त्याग कर दिया, वो सुख से, संपन्नता से, धन से, व्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। परिवार में केतु कॉज कटर है, कार्मिक कटर है, तो कुछ ना कुछ कटिंग करते रहते हैं। और मदर को जनरली केतु इन फोर्थ हाउस हेल्थ इश्यूज देते हैं। अगर आप इसी प्लैनेट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखो तो केतु जिस भी हाउस में होंगे वहाँ पर सूर्य की अदृश्य शक्ति काम करेगी। फोर्थ हाउस में सूर्य की अदृश्य शक्ति काम कर रही है। पहली बात तो फोर्थ हाउस में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। पर्सन को बचपन में ही, अर्ली चाइल्डहुड में ही एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड ऑन करना पड़ता है। अर्ली चाइल्डहुड में ही आपको फादर जैसा बिहेवियर, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे आ गई, मुझे बहुत काम करना पड़ा, ये सब केतु इन फोर्थ हाउस से हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं। सेकंड, केतु जिस भी हाउस में बैठेंगे सूर्य वहाँ पर काम करेगा। हाउस किसका है? मदर का, फोर्थ हाउस। सूर्य यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कम्स टू फादर, फादर जो है उनका या तो अपनी मदर के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा है, डिस्प्यूटेड रहा है, कोई प्रॉब्लम रही है उसमें, और उसका कर्ज आज आपके ऊपर आ गया है। कर्ज किस तरह से आपके ऊपर आया है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझको शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, सेटिस्फाइड मैं फील नहीं करता, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मेरे को नहीं मिलता है। जिस भी पर्सन के साथ मैं कनेक्ट होता हूँ इमोशनली वहाँ पर एक पावर स्ट्रगल बन जाता है, इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। लाइक तू मैसेज पहले करे या मैं मैसेज पहले करूँ, इस तरह की बैटल केतु इन फोर्थ हाउस करता है। क्योंकि आपके इमोशंस एक बार किसी पर्सन के साथ इंगेज हुए ना, फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ इमोशंस, आप सोचेंगे यार केतु का हाउस है, कार्मिक कटर है, कट कर देगा। नहीं, केतु मीन्स हिडन सोल, हिडन सन। सन कैसे वर्क करेगा? सेपरेट कर देगा, पावर स्ट्रगल डाल देगा, कट नहीं करेगा बट पावर स्ट्रगल वहाँ चलती रहेगी। तो इमोशनल स्ट्रगल्स काफ़ी आपको देखने को मिलेगी केतु इन फोर्थ हाउस में। और फादर या मदर दोनों में से किसी एक पर्सन के ऊपर इसका इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि उसके साथ आपके इमोशंस डिस्कनेक्टेड होने लगते हैं, वहाँ पर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। कई चार्ट्स में एक्सट्रीम केसेस में केतु इन फोर्थ हाउस मदर फादर में सेपरेशन ले आता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक इमोशनल स्ट्रगल है जो उनके मध्य हमेशा चलती रहती है। तो हमें जिस भी हाउस में केतु बैठा हुआ है समझना ये चाहिए कि यहाँ पर सूर्य की एनर्जीज काम कर रही हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। और सूर्य कैसा प्लैनेट है? राजा जैसा प्लैनेट है। जिस हाउस में केतु बैठा हुआ है वहाँ बोट डाउन करना पड़ता है,
आपने किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लिया तो अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सेकंड, पावर स्ट्रगल होगी। थर्ड, फादर का मदर के साथ डिस्कनेक्ट हो सकता है, फादर का उनकी मदर के साथ कोई डिस्कनेक्ट हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई बैटल हो सकती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर पर्सन को उपाय करने चाहिए, क्योंकि उपाय के माध्यम से ही वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। अदरवाइज वही एक पर्टिकुलर कर्स है जो आपको भी लाइफ में ग्रो नहीं करने देगा या आगे मूव नहीं करने देगा। दिस इज व्हाट केतु इन 4th हाउस जनरली डू। ये यहाँ पर 4th हाउस में बैठ के वो करते हैं। और आप एडिशनल क्या कह सकते हैं इनके बारे में? केतु इन 5th हाउस। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, हाउस ऑफ इमोशंस, जहाँ पर आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ जन्म लेती है। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु को 5th हाउस में मंत्र चैंटिंग के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। और पिछले जीवन को समझना केतु की 5th हाउस के अंदर एक आदत होती है। अब आप कहेंगे केतु 5th हाउस में क्यों पिछले जीवन को समझना चाहते हैं? वेल, 5th हाउस एक्चुअल में आपके एंसेस्टर्स का हाउस है, आपके पूर्वजों का हाउस है। पूर्वजों के साथ आप कनेक्ट करते हो आपके सूर्य की वजह से। सूर्य इज द फादर, फादर की लेगेसी सूर्य से आती है। अब मैं कहता हूँ केतु जिस हाउस में बैठे हुए हैं एक्चुअल में वहां पर सूर्य की एनर्जी काम करती है। तो 5th हाउस में सूर्य की एनर्जी जब काम करेगी, फैमिली को अंडरस्टैंड करना, फैमिली को समझना, फैमिली के कर्सेस को और उनके बेनिफिट्स को, क्या उन्होंने अच्छे काम करे, क्या उन्होंने बुरे काम करे, इनको समझना 5th हाउस की आदत रहती है। 5th हाउस में बैठे हुए एक प्लैनेट केतु के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। और चीटिंग भी कब? चीटिंग आपको तब देखने को मिलेगी जब आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, जिसमें आपका मान है, सम्मान है, प्रतिभा है कि भाई मुझको कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना है। आप कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। कॉज सूर्य इन 5th हाउस, केतु इन 5th हाउस चीटिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ पावर स्ट्रगल होती है सूर्य के साथ। सूर्य जिस भी हाउस में बैठते हैं ना, वहां पर एक पावर स्ट्रगल चलती है। आप कहेंगे सूर्य का सेशन है या केतु का? वेल, एक्चुअल में केतु का इनहेरेंट, केतु की डिजायर क्या है, केतु की इच्छा क्या है, वो है सूर्य को प्राप्त करना। तो केतु जिस भी हाउस में होते हैं वो सूर्य की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। 5th हाउस में अगर केतु सूर्य की तरह बिहेव करेंगे तो पावर स्ट्रगल होगी रिलेशनशिप में। पर्सन कहता है रिलेशनशिप में पावर स्ट्रगल क्यों है साहब? केतु के साथ तो कोई पावर स्ट्रगल नहीं है। भाई उसका कारण है सूर्य। आपने एक बार किसी के साथ रिलेशन बनाया और आपने वहां पावर स्ट्रगल फील करी। आपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराया और वहां पर पावर स्ट्रगल आई, तो पर्सन यहाँ अलोन हो जाता, आइसोलेटेड हो जाता। कब कब वो अलोन या आइसोलेटेड फील करेगा? किसी रिलेशनशिप में जा रहा है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने 5th हाउस को एक्टिवेट करा, उसको सूर्य का प्रभाव दिखाई देगा। फादर किन चीजों को लेके थोड़े ट्रबल्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, टेरिफाइड हो सकते हैं, अगेन द 5th हाउस। तो फादर भी कहीं ना कहीं फैमिली की लेगेसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को माना जा सकता है। फादर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं कह सकता हूं कि हाँ, डिस्टर्ब रहा होगा। केतु अगर 5th हाउस में है तो फादर की एजुकेशन को कुछ डिस्टर्बेंस दे सकता है। इन द थर्ड, हो सकता है कि फादर की जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू ना रही हो, डिसकंटिन्यू हो गई हो, किसी कारणवश छोड़ना पड़ा हो पढ़ाई एंड ऑल को। ये भी केतु 5th हाउस के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं, परिवार में या जिस भी इकोसिस्टम में आप जाओगे उसमें चेजिंग होगी, उसके अंदर पावर स्ट्रगल होगा एजुकेशन को लेके। आप परिवार में कहीं भी बैठ जाओ, किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो, वहां लोग पहले बात करेंगे यार क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, किस रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा पर्सन कैसा है, मेरा ऐसा है। तो यह पावर स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है। तो पर्सन अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता एंड एट द एंड उसको क्या करना पड़ता है, उसको फिर मंत्र चैंटिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, इनमें प्रवेश करना पड़ता है। तो केतु इज नॉट डूइंग इट, इट इज इनडायरेक्टली सूर्य इज डूइंग दिस। लोग पूछते हैं केतु 5th हाउस में रिलेशनशिप को कैसे सही करूं, एंड माय सजेशन इज वेरी सिंपल। अपने चार्ट में जहां पर भी सूर्य है वहां पर काम करना शुरू कर दो, वहां पर एक अच्छा काम करो, एक पॉजिटिव काम करो। सूर्य मेरे 10th भाव में है, एक बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ अच्छे ताल्लुक रखो, उनको जाके एक गिफ्ट देना शुरू कर दो, कुछ उनसे अच्छी बातें कहना शुरू कर दो। जैसे ही आपके सूर्य बेनिफिट सिचुएशन में आएंगे, आपका केतु अपने आप ऑटोमेटिकली आपके 5th हाउस को कर्ज से मुक्त कर देगा, चैलेंजेस से मुक्त कर देगा। अगर फैमिली में ये एक पैटर्न दिखाई देता है, यार एजुकेशन में सबको इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशन में सबको इश्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केतु उसके रीजन है, कारण है। इनसे हमें बाहर निकलना होगा, अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा। ये मेरा एक सजेशन है। केतु के लिए आपको सूर्य के ऊपर काम करना होगा। फेमस चार्ट्स में आप कहोगे तो बाबा रामदेव के चार्ट को देखिए, केतु इन 5th हाउस का अच्छा खासा उदाहरण है। केतु 5th हाउस में उनका बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब उनके लेगेसी को देखिए, उनके बैक को देखिए, वो कहां से आते हैं इसको देखिए, और उन्होंने कैसे सूर्य को बैलेंस करा है अपने चार्ट में, जान के अनजाने में, लेकिन कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उन्होंने ये करा है। क्योंकि उन्होंने ये करा है, उनको 5th हाउस की और स्ट्रगल्स जो फील होती हैं वो नहीं हो पाई या नहीं होती। लेकिन इन जनरल 5th हाउस में प्लैनेट केतु संतान रहित, संतान चैलेंजेस, रिलेशन चैलेंजेस, ये सब दे देता है। इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है, आपके चार्ट में जहां पे भी सूर्य बैठे हुए हैं उस पर वर्क करना शुरू कर दो। रिलेशन में पावर स्ट्रगल खत्म,
संतान एंड ऑल के अंदर पावर स्ट्रगल खत्म। इमोशंस आप जिसमें भी इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग समय तक वर्क करेगा, सस्टेन करेगा। और आपके फादर जो 5th हाउस को लेके परेशान रहते हैं वो परेशानी भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर हम केतु 6th हाउस को समझे तो केतु इन 6th हाउस कार्मिक कटर है, तो डेफिनेटली प्रारब्ध को काटने की कोशिश करेगा छठे भाव में बैठ के। पर्सन का जन्म ही इसलिए हुआ है, एक्चुअल में उसके जन्म के पीछे का रीजन है कि उसको अपने परिवार में जो प्रारब्ध चला आ रहा है, जो सर्टेन इश्यूज चले आ रहे हैं, चाहे वो मैरिज में हो, रिलेशंस में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, जॉब में हो, उनको उसे खत्म करना है। तो 6th हाउस में केतु एक्चुअल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और अच्छा इस तरह से परफॉर्म करता है कि ये कार्मिक कटर के रूप में कार्य करता है, कार्मिक सिस्टम्स को काटता हुआ चलता है। ये कहता है भाई मैं इतने अच्छे कर्म करूंगा कि सारे कार्मिक बंधन जो है उनको मैं कट कर दूं। लेकिन इसी को मैं आपको कहूंगा, आपको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। केतु जिस भी हाउस में है एक्चुअल में वहां पर सूर्य की एनर्जी अच्छा खासा वर्कआउट करती है। यहाँ पर सूर्य वर्क कर रहा है 6th हाउस में, केतु इन 6th हाउस में ही पर्सन को बहुत ज्यादा फील होता है कि मेरी आत्मा, मेरी सोल हमेशा ट्रैप्ड है, बंधनों में है। नो मैटर व्हाट आई डू, लेकिन मैं सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर पाता, अपने आत्मा की चेन्स को काट नहीं पाता। जो मुझे बंधन है, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, इनके बंधनों को मैं कट नहीं कर पाता इवन आफ्टर डूइंग ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। केतु इन द 6th हाउस। फिर वो क्या करता है, विदेश भागता है, बर्थ प्लेस से दूर भागता है। ये भी यहाँ पर प्लैनेट केतु करते हैं। सूर्य 6th हाउस में बैठे हुए हैं, नौकरी करवाएंगे इन द 6th हाउस, नौकरी करवाना चाहते हैं। एंड इसी के साथ साथ लोअर स्किल की तरफ पर्सन को रखा जाता है जब भी केतु 6th हाउस में हो। मतलब जब भी आप सरकार के साथ कनेक्ट करोगे, सूर्य, गवर्नमेंट, सरकार, फादर, इनके साथ कनेक्ट करोगे तो अननेसेसरी आपको एक पेन या फिर एक दुख या फिर एक समस्या का एहसास होगा। जैसे ही फादर से जाके अपनी प्रॉब्लम्स की बात करो और फादर ने एक प्रॉब्लम और उठा के आपको पकड़ा दी, आप कहेंगे इसका रीजन क्या है साहब, मेरा सूर्य तो बहुत अच्छा है। इसका रीजन है केतु। जिस भी हाउस में बैठता है वहां पर वो सूर्य को चेज करता है। वो कहता है मुझे यहाँ सूर्य चाहिए ही चाहिए, मुझे सूर्य यहाँ प्राप्त करना है। ओके, अब आप 6th हाउस में केतु को प्रोफेशन के लिए भी अच्छा नहीं मानेंगे, और मेरा भी मानना ऐसा है कि प्रोफेशन के लिए 6th हाउस का केतु जो आपका स्टेटस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, वो नहीं बन पाता है। क्योंकि 6th हाउस में सूर्य इज लाइक बंधनों में फंसी हुई आत्मा। तो मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि एक बंधनों में फंसी हुई आत्मा है जो छठे भाव में बैठी हुई है। इसका समाधान क्या है? आप कहेंगे साहब मैं बेचैन तो हूं, जॉब में भी, हेल्थ में भी, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? अगर आपको शांति प्राप्त करनी है तो अपने चार्ट में सूर्य को देखो, सूर्य किस भाव के अंदर है, जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसके लिए एक अच्छा काम करो। जैसे लगन के अंदर है तो अपने डिसीजंस पे कायम रहो। 2nd हाउस के अंदर है तो कुछ डोनेशंस दो, कुछ फाइनेंशियल डोनेट करो। 3rd हाउस के अंदर है तो मंदिर में जाके कोई काम करो। जब आप ये करेंगे तो आपकी आत्मा इन बंधनों को काट देगी, कट कर देगी। यही केतु भी चाहता है, लेकिन केतु हेडलेस प्लैनेट है, उसे खुद नहीं पता कि डायरेक्शन कैसे मिलेगी। एक्चुअल में वो सूर्य को चेज कर रहा है। जब आपने सूर्य को ठीक कर लिया तो आप केतु की अदृश्य पावरों से, अदृश्य परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। अदरवाइज आपको जो भी लोग मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे, इन जनरल पावर स्ट्रगल वाले। मतलब कुछ भी हुआ और तुरंत किसी सीनियर को फोन लगाया, तुरंत किसी हायर पावर को फोन लगाया, हाँ बस फाइट हुई और किसी सीनियर को, किसी हायर पावर को फोन लगा दिया। ये 6th हाउस में बैठ के केतु करते हैं। डिस्प्यूट, पावर स्ट्रगल, दुश्मनों के साथ पावर स्ट्रगल बहुत खतरनाक लेवल पे चलती है यहाँ पर, जिसमें आप कहेंगे इन्फ्लुएंशियल लोग, पावरफुल लोग, हर तरह के लोग, हर तरह की एनर्जी वर्कआउट करती है, हर तरह की एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। आप नहीं चाहते ये आपके साथ हो, सूर्य के ऊपर काम कर लीजिए, इस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। केतु इन द 7th हाउस, मैरिज के लिए कोई भी केतु इन 7th हाउस को फेवरेबल कहे तो मतलब अजीब ही बात है कि कैसे केतु 7th हाउस में फेवरेबल उसने कह दिया, सुन के बड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस सेशन में हम ये कहने वाले हैं कि केतु इन 7th हाउस फेवरेबल होते हैं। आप कहेंगे कैसे होते हैं, मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं है। केतु कार्मिक कटर है साहब, जिस भी इंसान से मिलेगा कट कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक बात है, एक्सेप्टेड है। बट केतु ऐसा कर क्यों रहे हैं? केतु चेज कर रहे हैं, केतु पीछा कर रहे हैं। किसका? सूर्य का। जिस भी हाउस में बैठते हैं वहां का इंसान सूर्य का पीछा करना शुरू कर देता है। 7th हाउस किसका है? आपके स्पाउस का है। आपका स्पाउस सूर्य को चेज करता रहता है। आपके दारा कारक, उपपद, लगन, नवमांश, 1st हाउस, 7th हाउस, कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव आपको दिखाई देगा कि हाँ मेरे स्पाउस की पर्सनालिटी तो साहब ऐसी है जो पावर स्ट्रगल है उसके जीवन में, पावर को चेज करता है, सूर्य के पीछे दौड़ता है। सरकारी जॉब में हो सकता है केतु इन 7th हाउस। अब आप कहेंगे प्राइवेट में है तो भाई कोई अच्छी अथॉरिटी पे होगा, अच्छी पोस्ट पे होगा, नहीं है तो उसको चेज करना चाहता है, उसके जीवन में सुख संतोष आ ही नहीं सकता। केतु इन 7th हाउस मैरिज में बहुत शांति दे सकता है अगर पर्सन एक उपाय कर ले, और एक उपाय है कि आपके चार्ट में जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं उस प्लैनेट को आप ठीक कर लो, उस हाउस को आप ठीक कर लो, उस राशि को आप ठीक कर लो। आपके रिलेशंस में, मैरिज में, कनेक्शंस में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा।
7th हाउस के केतु पावर स्ट्रगल दिखाता है, रिलेशनशिप में, मैरिज में पावर स्ट्रगल है साहब। मैरिज नहीं है, रिलेशन नहीं है, पावर स्ट्रगल है। मैं शक्तिशाली, तुम शक्तिशाली, ये चलता रहता है। मेरा पर्सन भी ऐसा है जो पावर को चेज करता है, जिसको शक्तियां चाहिए, जिसे पावर प्राप्त करनी है। दिस इज व्हाट केतु इन 7th हाउस डू। 7th हाउस में सूर्य वैसे ही अस्त हो जाते हैं भाई, 7th हाउस में सूर्य वैसे ही नीच के होते हैं, इसीलिए केतु को 7th हाउस में इज नॉट फेवरेबल। तो मेरा आपसे कहना है कि आप जिसे केतु समझ रहे हो वो केतु नहीं, वो सूर्य है। आपके स्पाउस पे सूर्य का अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केतु का हो ना हो, लेकिन सूर्य का होगा कंफर्म रूप से। और अगर इस चार्ट के अंदर रिलेशन या मैरिज को ठीक रखना है, बहुत ईजी है, नॉट अ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? आपके चार्ट में देख लो, सूर्य जिस हाउस में, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसको ठीक कर लो, बस। आपने ये ठीक करा और आपके रिलेशन के इश्यूज हवा हुए, खत्म हुए। केतु इन द अष्टम भाव, अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ अकल्ट। केतु 8th हाउस में उच्च के, उनकी तो मूल इच्छा होती है भाई, डिजायर, मेरी तो मूल इच्छा यही है कि मैं बहुत गहरी रिसर्च करूं, गहरा ज्ञान प्राप्त करूं। और गहरे ज्ञान के अंदर प्लैनेट केतु किसे चेज करते रहते हैं? उनका चेज करना है सूर्य को। जहां पर भी केतु बैठते हैं वहां पर सूर्य की अदृश्य शक्ति काम करती है। 8th हाउस में केतु को मैं फेवरेबल थोड़ा नहीं कहूंगा। इसका रीजन यह है कि ये इन जनरल इंडिकेशन है कि पर्सन को पितृदोष हो सकता है, या फिर उसके फैमिली लेगेसी में फादर, ग्रैंडफादर, फादर का कोई सिबलिंग हो, ग्रैंडफादर की कोई सिबलिंग हो, उसका कोई अर्ली एज के अंदर कोई डेथ रही हो, कोई हिडन रीजन की वजह से, मिस्टीरियस रीजन की वजह से उसको इस चीज का सामना करना पड़ा हो। इन थर्ड 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अकल्ट, डीप रिसर्च। फादर का इस हाउस के साथ गहरा कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीजों के अंदर हूँ। सेकंड, इन चीजों को अपोज करते हैं तो कोई ना कोई रिसर्च का डिपार्टमेंट हो, या गहरा रिसर्च करने वाले पर्सन हो कि यार उनको रिसर्च करनी है। इन द फोर्थ 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मिस्टीरियस हेल्थ इशूज, डेप्थ, ऐसे ही हेल्थ इशूज जो कि बड़े मिस्टीरियस हैं, जो समझ नहीं आते कि इसका रीजन क्या है। केतु इन 8th हाउस, फादर को इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन द 4th और द 5th पॉइंट यू कैन से कि हमेशा पर्सन यहाँ पर इन द अष्टम भाव चेज करेगा, पावर स्ट्रगल है। अगर एस्ट्रोलॉजी में आ गया, दूसरे एस्ट्रोलॉजरों से फाइट करेगा। अगर रेकी हीलिंग में चला गया, और फाइट करेगा। उसकी फाइट है, मतलब उसके लिए ऑकल्ट अध्ययन नहीं है, उसके लिए ये शक्ति है। उसके लिए वो फाइट करता रहता है, डिस्प्यूट में रहता है, हमेशा चेज करता रहता है, मुझे सूर्य मिल जाए। तो जब भी अपना कोई पॉइंट भी रखता है एस्ट्रोलॉजी में, इतना परफेक्ट तरीके से रखता है कि दूसरे लोगों से कैंसिल ना कर पाए। ठीक है, पावर है, एक फाइट है उस चीज के लिए, अष्टम भाव की चीजों के लिए। अष्टम भाव इनलॉज का भी है, इनलॉज से सेपरेशन दिखा सकता है। इनलॉज के परिवार में ऐसा इन्फ्लुएंस आएगा कि यार इनलॉज की फैमिली में ही किसी पर्सन का सेपरेशन हो गया, वहां पर सूर्य वर्क कर रहा है। आपके इनलॉज ऐसे हो सकते हैं जो कि सूर्य को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं, स्ट्रांगली। आप इनलॉज से जाके मिलते हो और आप कहते हो यार ये सारे लोग ही पावर चेज करते रहते हैं दिन भर, इनको बस शक्ति चाहिए, शक्ति प्राप्त करनी है। और यहाँ पर पर्सन को थोड़ा सिक्योर होकर चलना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र एंड ऑल, इसका भी इम्पैक्ट कई बार इनलॉज की तरफ से उठ के आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी को एकदम से निगेट नहीं किया जा सकता। तो अकल्ट का अष्टम भाव का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है आपके 8th हाउस के ऊपर, आपके इनलॉज के ऊपर। फादर इसको समझना चाहते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अगर आप इन साइंसेज के अंदर जाते हैं, कोई रिसर्च, PhD एंड ऑल करना चाहते हैं, तो ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आपके लिए दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट, फॉर यू इट इज लाइक अ स्ट्रगल। एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कब कब आपके जीवन में एक्टिवेट हो सकता है, 15 साल, 30, 45, 15 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा 8th हाउस से रिलेटेड, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो अकल्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर एकदम से कुछ मिस्टीरियस हो जाना हो। और इसका सबसे गहरा इंपैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि फादर से कनेक्टेड लोगों के ऊपर आएगा। पहले बिजनेस था, एकदम से बंद हो गया, उसके तो 8th हाउस कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो कि फादर के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस लेके आएगा। चार्ट को शांत करना चाहते हो, ईजी करना चाहते हो, अपने चार्ट के अंदर जहां पर भी सूर्य बैठा हुआ है वो डाउन कर दो, उसके प्रति उसको मदद करो, उसके हाउस को, उसकी राशि को ठीक करने की कोशिश करो। आपका केतु अपने आप शांत हो जाएगा, विदाउट एनी फर्दर रेमेडी, विदाउट एनी फर्दर यू से उपाय, अपने आप वो वर्कआउट करना शुरू कर देगा। अगर हम कहें केतु इन 9th हाउस, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, केतु 9th हाउस में कितना आध्यात्मिक मुझे बना सकता है, एंड दैट इज ट्रू। केतु 9th हाउस में हो तो पर्सन बहुत आध्यात्मिक होता है। बट दिक्कत क्या है कि केतु एक्चुअल में चेज करता है। केतु जब सेटिस्फाइड होगा, जब उसे सूर्य मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य शक्ति है। 9th हाउस अध्यात्म है, तो अध्यात्म में वो ज्ञान प्राप्त करने की जगह शक्ति प्राप्त करने की उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी आदत होती है। तो कई बार केतु 9th हाउस में पर्सन गुरु से डिस्प्यूट में आ जाता है, गुरु से फाइट में आ जाता है।
गुरु आपसे कोई बात कहेंगे, आपका सूर्य इग्नाइट होगा, आप कहेंगे नहीं साहब मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। केतु इन 9th हाउस, इसकी इंडिकेशन होती है। इसीलिए राहु का मूल हाउस 3rd हाउस है, गुरु का मरण कारक स्थान 3रा भाव है। केतु 9th हाउस इन कामों को कर सकता है आराम से, कि जैसे ही आप पॉइंट रखते हैं गुरु के साथ भी तो एक डिस्प्यूट बन जाता है। वो एक डिस्कशन नहीं है, एक डिस्कोर्स नहीं है, एक डिस्प्यूट है साहब। गॉट इट। परिवार में आपका जन्म किसी न किसी समस्या को खत्म करने के लिए हुआ है, ये कंफर्म पॉइंट है। बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस ऑफ ग्रैंडफादर भी है, दादा पक्ष का भी हाउस है। तो यहाँ पर पर्सन का परिवार में जन्म किसी पर्टिकुलर समस्या को फैमिली में साहब ये कोई कर्ज चल रहा था लंबे समय से, इसे खत्म करने के लिए मैं आया हूँ। इन 3rd आप ये कह सकते हैं कि केतु जिस भी हाउस में होता है सूर्य अदृश्य होता है वहां पर, मतलब सूर्य की कुछ एनर्जी वहां पर प्रेजेंट होती है। ओके, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ ग्रैंडफादर, यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। ये जनरली एक बहुत अच्छा योग नहीं है 9th हाउस में केतु का होना, वो फादर और ग्रैंडफादर उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। पूछना भी चाहिए कि जन्म के बाद या जन्म के अराउंड कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि फादर या ग्रैंडफादर पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसका आया हो। ठीक है, पॉजिटिव में क्या हो सकता है? पॉजिटिव में हो सकता है कि आपके जन्म के बाद फादर को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन हो गया, कोई गुरु मिल गया, ये सारी बातें हो सकती हैं। और नेगेटिव में या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन पॉइंट में आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपके फादर हमेशा 9th हाउस के पीछे लगे रहते हैं। क्या उनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मेरा भाग्य, मेरा लक इज नॉट अप टू द मार्क, मुझे गुरु नहीं मिला, मुझे डायरेक्शन नहीं मिली, मुझे मेरे फादर से सपोर्ट नहीं मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर। क्या आपके फादर ये सारी चीज़ें फील करते हैं? और अगर ऐसी चीज़ें वो फील करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस उनके साथ मेंटेन करके रखना चाहिए टू जनरेट योर ओन लक, स्वयं के भाग्य को जनरेट करने के लिए। अदरवाइज 9th हाउस का केतु एजुकेशन में ब्रेक डाल दे, कर रहे थे कंटिन्यूटी को खत्म कर दे, गुरुजी टीचर उनसे फाइट का रीजन बन जाए, या फिर अध्यात्म भी हमारी पावर का रीजन बन जाए। अगर कोई पर्सन मुझसे कहे लास्ट टू द लास्ट की मुझे पावर कहाँ से मिल सकती है, 9th हाउस का जुपिटर है, आई विल से सरकार से या फिर अध्यात्म से, इन दोनों तरफ से, या फिर लॉन्ग ट्रैवल से, लंबी दूरी की यात्रा करो, कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलेगा। एडिशनल पॉइंट ये है कि 9th हाउस के केतु को सेटिस्फाइड करना है तो सूर्य पे काम करना शुरू कर दो। आपके चार्ट में जहां पर भी सूर्य है उस पर अगर आप काम करोगे तो 9th हाउस का जुपिटर अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। 9th हाउस में बैठा हुआ केतु ज्ञान का भंडार है, परिवार में भी जन्म इसका किसी अच्छे रीजन के लिए हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये चीज करता है सूर्य को। तो इसके लिए अध्यात्म नहीं है, फाइट है, डिस्प्यूट है, पावर स्ट्रगल है। जो गुरु आपको मिलते हैं उनसे एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। दिस इज द पर्टिकुलर चैलेंज द 9th हाउस इज फेसिंग। ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं किसी पावरफुल पोस्ट पे पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल लोग रहे हैं, या फिर हमेशा उनकी इच्छा थी कि यार कोई पावर मुझे मिल जाए, कोई सरकारी जॉब मिल जाए, कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बैठ जाऊं। वो पावर को प्राप्त करना उनकी एक बेसिक डिमांड रही होगी, ये कहा जा सकता है। अगर हम 10th हाउस में केतु को देखें तो 10th हाउस में केतु मीन्स जॉब में पर्सन नॉट सेटिस्फाइड। आप कहेंगे केतु 10th हाउस में है, जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए? वेल, मेरा मानना यह है कि केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं एक्चुअल में वहां पर सूर्य की एनर्जी काम करती है। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि क्या आपके फादर, फैमिली में और भी जो लोग हैं वो जॉब में सेटिस्फाइड हैं या नहीं। क्या वो जॉब से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जॉब रिलेटेड कंसर्न उनके बहुत ज़्यादा हैं, अपने काम को लेके हमेशा कंसर्न रहते हैं, काम बनेगा नहीं बनेगा, जॉब करूँ बिजनेस करूँ, क्या ये क्वेश्चन उनके माइंड में हमेशा तो नहीं आते रहते। अगर आ रहे हैं तो फिर आपको कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए फ्रॉम द फादर, क्योंकि आपके 10th हाउस में केतु है। ठीक है, केतु 10th हाउस में होना मेरे अकॉर्डिंग जॉब के लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पर पर्सन जिस भी काम में जाएगा उसके लिए काम नहीं है, पावर स्ट्रगल है। वो अपना 100% क्या 200% देगा, और उसकी बेसिक डिजायर और बेसिक डिमांड क्या है कि इस काम में मुझसे ऊपर कोई ना हो। तो ये जिन कामों के अंदर टीम वर्क चाहिए और लोगों के साथ आपको रहना है, आपको डिस्कशन करने हैं, डिस्कोर्स करना है, भाई ठीक है औरों की बात को भी मानना है, वहां के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य काम कर रहा है, सेपरेटिव प्लैनेट है, अलोन रहेगा, औरों से मिलेगा डिस्टेंस, किसी अपने फील्ड के लोग से मिल गया, जैसे एस्ट्रोलॉजर है मान लीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर से मिल गया पावर स्ट्रगल, गुरु है कोई, गुरु से मिल गया पावर स्ट्रगल, आईटी में है, आईटी के किसी और पर्सन से मिल गया, वहां पर पावर स्ट्रगल। तो अपनी ग्रोथ के लिए पर्सन को या तो बिजनेस करे, फ्रीलांसिंग करे, या फिर अपनी स्किल्स को हमेशा पॉलिश करता रहे, और फादर के बिहेवियर को देखे कि कहीं उनके साथ ऐसा तो नहीं रहा या उनके साथ ऐसा तो नहीं है। जनरली आपको फादर, ग्रैंडफादर, इनमें से कोई ना कोई पर्सन सूर्य के साथ कनेक्टेड मिल सकता है, भाई बहुत ऊंची पोस्ट पे रहे, या फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहे, या फिर गवर्नमेंट जॉब में रहे, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। और मेरा जैसा कहना है केतु 10th हाउस जॉब में अगर सेटिस्फाइड फील करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो अपने चार्ट के सूर्य को देखो। आपके चार्ट में सूर्य जिस हाउस में है, जिस राशि में है, उस पर काम करना शुरू कर दो, आप अपनी जॉब में बहुत ग्रो करोगे।
उसको आप अवॉइड कर देंगे तो आपकी ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी और हमेशा जॉब के लिए कंफ्यूज रहोगे, लॉस्ट रहोगे। ये बहुत आसान उपाय है और ऐसा शानदार उपाय आपको कोई और नहीं बताएगा कि केतु चेज क्या कर रहा है, केतु को क्या चाहिए। जैसे बच्चे को चाहिए चंदा मामा, केतु को चाहिए सूर्य। 11th हाउस में अगर प्लैनेट केतु हो तो 11th हाउस के केतु इन जनरल लाइक एक डिस्टेंस, 11th हाउस से एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। 11th हाउस वैसे डिजायर का हाउस है, जीवन की अंतिम जो इच्छाएं हैं या फिर पास्ट की जो अंतिम इच्छाएं जो कंप्लीट नहीं हुई थी 11th हाउस से रिफ्लेक्ट होती हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो पर्सन की कहीं ना कहीं डिजायर होती है, पास्ट की जो अंतिम इच्छाएं रही हैं चलिए उनके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इन जनरल पर्सन आपको डिस्कनेक्टेड दिखाई देगा सोशल मीडिया के साथ, नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड ऑल, नेटवर्किंग साइट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ऑल, सोसाइटी, इनसे वो एक डिस्कनेक्ट मेंटेन रखता है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन केतु नहीं है। केतु जिस भी हाउस में होता है एज पर लाल किताब वहां सूर्य काम करता है। ओके, अब केतु अगर सूर्य के एक एजेंट है या केतु एक फेक सूर्य है इन द 11th हाउस, तो 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का सूर्य सेपरेट कर देंगे। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का, आप दोस्तों में जाके मिलते हो, दोस्तों में पावर स्ट्रगल चलती है। मैं इतना कमाता हूं, तू कितना कमाता है भाई, मेरा ये एलपी है, तुम्हारा कितना एलपी है, यही बातें वहां चलती रहती हैं। आप सोशल मीडिया में लोगों से जाके मिलते हो, पावर स्ट्रगल है सब, उनके मन में हमेशा उनकी डिजायर ही चलती रहती है। अपनी डिजायर कंप्लीट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से पर्सन एट द एंड फिर सेपरेट ही हो जाता है। वो कहता है यार ठीक है यार, सेपरेशन को एक्सेप्ट करो और पीछे हो जाओ। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये तू मेरा 11th हाउस में है, मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है, हेमंत कोई तरीका बताओ। ठीक है, यही तो हम करना चाहते हैं ना, हम डिजायर को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये तो हमें पता है कि केतु इन 11th हाउस ये सारी समस्याएं देता है। अगर आप केतु इन 11th हाउस को सही करना चाहते हो तो थोड़ा अपने सिबलिंग्स के बिहेवियर को देखो, अपने फ्रेंड सर्कल के बिहेवियर को देखो। क्या वो ऐसे लोग तो नहीं है जो हमेशा पावर स्ट्रगल में लगे रहते हैं, या उनकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छा हमेशा आती रहती है, आज ये कल ये कल ये कल ये। अगर ऐसे लोग हैं तो थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। एंड दूसरी बात, आपके चार्ट में सूर्य जहां पर भी बैठे हुए हैं उन पे काम करो, उस हाउस पे उस राशि पे काम करो। अदरवाइज होगा क्या, आपने कोई फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करना है, फाइनेंशियली आपको कोई एक बड़ा प्लांट लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां पर आपको सरकार से इश्यूज आ गए, टैक्सेस लग गए, पॉलिसी इश्यूज आ गए, गवर्नमेंट ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, बैंकिंग इश्यूज आपको दे दिए। ओके, इन सारी समस्याओं से मुक्त होना है अगर, तो क्या करना चाहिए? चार्ट में जिस हाउस में जिस राशि में सूर्य बैठे हुए हैं उन पे काम करो। इट्स सो इजी टू बैलेंस प्लैनेट केतु इन द 11th हाउस। अगर हम 12th हाउस केतु की बात करें तो 12th हाउस केतु मीन्स मोक्ष। पर्सन के क्वेश्चन जनरली लोगों को समझ नहीं आते, उसकी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग आउटर लेवल की होती है। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है केतु मोक्ष के कारक है, अपने मोक्ष के हाउस में है तो सेटिस्फाइड भी है। बट द सेकंड रीजन इज केतु फेक सूर्य है। जहां पर भी बैठते हैं एक अदृश्य सूर्य की एनर्जी वहां काम करती है। 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में सूर्य MKS में होता है, मरण कारक स्थान में। इस वजह से पर्सन बिट लॉस्ट आपको दिखाई देगा विद केतु इन 12th हाउस। उसके जनरल क्वेश्चंस हाँ अध्यात्म से रिलेटेड होंगे, मोक्ष से भी होंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड उसके क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जैसे ही लाइफ में पावर को प्राप्त करना है, ग्रो करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फादर से अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, इन सब चीजों को लेके वो कंफ्यूज होगा। केतु इन 12th हाउस, फादर की भी प्रेजेंस आपको हो सकता है लाइफ में इतनी स्ट्रांगली विजिबल ना हो कि यार ठीक है फादर की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस नहीं दिखाई दी, फादर बहुत तो ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दिए, या इन जनरल फादर भी लॉस्ट ही दिखाई दिए कि कम्स टू माई लाइफ मेरे फादर को नहीं पता था कि मुझे किस डायरेक्शन को भेजना है, किस डायरेक्शन में डालना है। कॉज इट इज इन 12th हाउस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉरेन कंट्री, विदेश का हाउस है। सूर्य यहाँ पर फेक सूर्य की तरह काम कर रहे हैं तो सरकार से किसी तरह के चैलेंज आ गए, किसी तरह के इश्यूज आ गए। पर्सन कह रहा है कि मेरे को यहाँ पर सेटल होना है, बट कम्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई। केतु इन 12th हाउस कर सकते हैं ये काम। आई एम नॉट सेइंग ये हर चार्ट के अंदर करेंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि ये केतु के लिए कैपेबल है। कैसे इसे ठीक करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 12th हाउस में सूर्य है तो वो निद्रा में इश्यूज देगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा पर्सन का, और मैरिटल इश्यूज भी यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। अच्छी बात क्या है, आपको बस देखना है, नोटिस करना है कि आपके फादर 12th हाउस को लेके थोड़ा कंफ्यूज फील करते हैं। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, विदेश यात्रा, लाइफ में ग्रो करना, अध्यात्म, मोक्ष। इनको लेके कंफ्यूज तो नहीं रहते, इनको लेके उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको बार बार जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको लॉस होता है। अगर ऐसी कोई भी चीज है तो थोड़ा फादर से डिस्टेंस मेंटेन करें। सेकंड, अपने चार्ट के सूर्य को देखें। आपका सूर्य जिस हाउस में है, जिस राशि में है, वहां अगर आप कुछ अच्छा करते हो उससे रिलेटेड,
तो आपका केतु 12th हाउस में सेटिस्फाइड हो जाएगा, लाइफ में शांति आ जाएगी, स्लीपिंग पैटर्न बेटर हो जाएंगे, शेड्यूल आपका टाइम हो जाएगा, आप चीज में जो प्राप्त करना चाहते हो इजीली कर पाओगे और लॉस्ट फील होना बंद हो जाएगा। और गवर्नमेंट से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से, ऑफिसर्स के साथ आपके कनेक्शंस बेटर हो जाएंगे। बिकॉज केतु जिस हाउस में बैठे हुए हैं, फॉर यू इट इज केतु, बट फॉर मी इट इज नॉट केतु, इट इज केतु प्लस प्लैनेट सूर्य, एंड सूर्य इन 12th हाउस इज द एमकेस, कंफ्यूज, लॉस्ट। क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली अलग हैं और वो आपको डायरेक्शन लेस भी फील कराएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो बेटर है कि अपने सूर्य पे काम करो। थर्ड, 15 साल, 30, 45, 15 के मल्टीप्लायर्स जो भी हैं, उनके अंदर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, आपके फादर की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ रह सकता है। इस बात को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दिस इज व्हाट केतु इन 12 हाउसेस कैन डू। जैसे एक बच्चे को चाहिए चंद्रमा, वैसे ही केतु को चाहिए सूर्य। जहां पर आपका केतु बैठा हुआ है वहां पर पावर स्ट्रगल रहेगी, वहां पर चैलेंजेस रहेंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, वहां पर आपकी आत्मा बहुत काम करेगी, आप चेज करोगे वहां पर सूर्य को, आप शक्ति चाहोगे वहां पर। आपके फादर उस हाउस को लेके बिट कंफ्यूज हो सकता है। क्या है, सही करना है तो चार्ट में जहां पर भी सूर्य है, जिस राशि में, जिस हाउस में, जिस नक्षत्र में, उसके ऊपर काम करना। ये कर लेते हैं तो मैरिटल इश्यूज, रिलेशन इश्यूज और जितने भी इश्यूज हैं उनसे आपका चार्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ केतु इन 12 हाउसेज। फॉर दिस वी कवर्ड इट विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट सूर्य इन दिस सेशन। नेक्स्ट में कुछ और बात करेंगे, उसके लिए बी इन टच, बी इन कनेक्ट। ओके।